खबर एक अचानक तूफान की तरह आई। नैनिका चली गई थी। उन्होंने इसे एक दुर्घटना कहा। सूरज को चेज करते हुए अपनी कैमरा को अपना इकलौता साथी बनाकर पुरानी लाइट हाउस क्लिफ से गिरना। दुनिया ने एक ऐसी फोटोग्राफर के खोने का शोक मनाया जिसने जिंदगी की आत्मा को कैद किया था। उसकी कला अब समय में जम गई थी। उसका स्टूडियो जो कभी क्रिएटिविटी से गुलजार था, अब शांत खड़ा था। धूल के कण रोशनी में तैर रहे थे। दीवार पर लगी हर तस्वीर एक कहानी थी। उसकी दूरदर्शिता का एक सबूत। आधिकारिक रिपोर्ट सीधी थी। एक गलत कदम, लापरवाही का एक बार। मामला जल्दी बंद हो गया। लोकल पेपर में एक फुटनोट बनकर। श्रद्धांजलि तो बहुत दी गई, लेकिन जो उसे सबसे अच्छी तरह जानते थे, उनके मन में शक था। नैनिका लापरवाह नहीं थी, वह बहुत मेटिकुलस थी। हमेशा सतर्क रहती थी, खासकर ऊंचाइयों के साथ। उसने लाइट हाउस के रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक जगहों को पार किया था। एक साधारण दुर्घटना का विचार गलत लग रहा था, उसकी जिंदगी की सिम्फनी में एक बेसुरा सुर जैसा। दुनिया ने इस कहानी को मान लिया, लेकिन सतह के नीचे सवाल उठने लगे थे। क्या यह वाकई सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी, या कोई ऐसी कहानी थी जो अनकही रह गई, एक शटर की खामोशी में छिपी हुई जो अब कभी क्लिक नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए आधिकारिक कहानी बहुत साफ सुथरी, बहुत सीधी थी। उसकी शांत सतह के नीचे रहस्य की अनदेखी धाराएं हिलने लगी थीं। किसी को तो पानी को हिलाना ही था। अनन्या नैनिका की छोटी बहन दुख में डूबी हुई थी। दुनिया ने एक कलाकार खोया, उसने अपना सहारा खो दिया। नैनिका के अपार्टमेंट से गुजरते हुए हर चीज एक दर्दनाक याद थी। पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह एक दुर्घटना थी। वह फिसल गई, मामला बंद। लेकिन अनन्या अपनी बहन को जानती थी, सावधान, संभलकर चलने वाली, कभी लापरवाह नहीं। ये कहानी फिट नहीं बैठ रही थी। नैनिका का स्टूडियो पैक करते हुए अनन्या को गहरा अन्याय महसूस हुआ। इतनी शानदार जिंदगी इतनी बेतरतीब ढंग से कैसे खत्म हो सकती है? हर तस्वीर जिसे वह पैक करती थी एक गहरी सच्चाई की फुसफुसाहट थी। दुख दृढ़ संकल्प में बदल गया। अनन्या ने अपनी बहन की कहानी को एक सुविधाजनक झूठ के साथ खत्म नहीं होने दिया। वह उन सवालों के जवाब ढूंढेगी जहां दूसरों ने नहीं ढूंढे थे। वह नैनिका के आखिरी दिनों को फिर से देखेगी, एक शोक मनाने वाली के रूप में नहीं, बल्कि एक जांचकर्ता के रूप में। वह अपनी बहन को सच्चाई का हकदार मानती थी। अनन्या की तलाश उसे नैनिका के डार्क रूम तक ले गई, उसकी बहन का सैंक्चुअरी। वहां डेवलपिंग ट्रे में एक अधूरी तस्वीर थी। ये एक रेयर सेल्फ पोर्ट्रेट था। नैनिका कैमरे की तरफ पीठ किए सूरज को देख रही थी, लेकिन उसका पोस्चर तनावपूर्ण था। उसका एक्सप्रेशन बेचैन था। फोटो धुंधली थी, जल्दबाजी में ली गई थी, उसका सामान्य काम नहीं था। फिर अनन्या ने वह देखा, कोने में एक आदमी का हाथ नैनिका की तरफ अर्जेंसी से, यहां तक कि एग्रेशन से भी बढ़ रहा था। उंगलियां तनी हुई थीं, नकल्स सफेद थे। इस डिटेल ने आधिकारिक कहानी को तोड़ दिया। नैनिका अकेली नहीं थी, तस्वीर चिलिंग एविडेंस बन गई, सिर्फ कला नहीं। अनन्या की सांस अटक गई। यह इस बात का सबूत था कि कुछ गड़बड़ था। पुलिस ने इसे मिस कर दिया था, या कभी देखा ही नहीं था। हाथ ही कुंजी थी। सच्चाई का एक गोस्टली फ्रैगमेंट। कलाई पर परछाई में आधा छिपा हुआ एक हल्का टैटू था। यह छोटा था, लेकिन डिस्टिंक्ट था। अनन्या का दृढ़ संकल्प और पक्का हो गया। वह उस हाथ के मालिक को ढूंढ निकालेगी। अनन्या तस्वीर लेकर पुलिस के पास गई। इंस्पेक्टर तन्मय सिंह से मिलने की मांग की। तन्मय, एक अनुभवी अधिकारी, ने अनन्या की खोज और उसके संदेह को सुना। उसने केस की समीक्षा की थी। एक आकस्मिक गिरावट, केस बंद। लेकिन अनन्या का विश्वास अटूट था। उसने तस्वीर अपनी डेस्क पर रख दी। तन्मय ने उसका अध्ययन किया। तनावपूर्ण मुद्रा, जल्दबाजी में ली गई तस्वीर, हाथ, कलाई पर टैटू, एक यूनिक मार्कर। अचानक मामला अब सरल नहीं रहा। तस्वीर आधिकारिक रिपोर्ट की हर पंक्ति का खंडन कर रही थी। तन्मय का संदेह फीका पड़ गया। उसकी जगह एक नई लीड के रोमांच ने ले ली। एक टैटू एक टैंजिबल क्लू था। उसने अनन्या की ओर देखा। उसका लहजा गंभीर था। तुम इसे मेरे पास लाई, यह सही किया। केस दोबारा खुल गया। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगी। सच्चाई की तलाश शुरू हो गई थी।
तन्मय की जांच टैटू से शुरू हुई। छवि को बढ़ाया गया। एक सांप कुंडली मारे हुए और अपनी ही पूंछ खा रहा था। आउरोबोरोस। ये डिस्टिंक्टिव था, कोई आम डिजाइन नहीं। तन्मय की टीम ने नैनिका के दोस्तों सहयोगियों से पूछताछ की और टैटू के लिए सोशल मीडिया को खंगाला। कई दिन बिना किसी लीड के बीत गए। नैनिका की निजी जिंदगी से कुछ ही सुराग मिले। सांप मायावी बना रहा। फिर एक ब्रेक थ्रू। एक जूनियर अधिकारी ने स्टूडियो के रिकॉर्ड में एक नाम देखा, रोहन, उसका सहायक। स्टूडियो इवेंट की एक तस्वीर में रोहन की कलाई पर एक गहरा निशान था जो उसकी घड़ी से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। वह सांप था। तलाश संकीर्ण हो गई। रोहन ही वह व्यक्ति था जिसने घटनास्थल पर नैनिका का कैमरा बैग पहचाना था। अब वह सिर्फ एक शोकग्रस्त सहयोगी से कहीं बढ़कर था। वह एक संदिग्ध था। रोहन, नैनिका का सहायक, शांत और समर्पित था। हमेशा बैकग्राउंड में रहता था। उसकी मौत के बाद उसका दुख जेन्युइन लग रहा था। लेकिन अब तन्मय ने उसे बुलाया, एक सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में। इंटरव्यू कैजुअली शुरू हुआ। रोहन की कहानी में कोई बदलाव नहीं आया। उसने दावा किया कि वह उस सुबह नैनिका के साथ नहीं था। फिर तन्मय ने एनहांस्ड फोटो टेबल पर सरका दी। सांप का टैटू साफ दिख रहा था। क्या यह जाना पहचाना लग रहा है? तन्मय ने पूछा। रोहन का कंपोजर टूट गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी कलाई ढकी, आंखें डर से चौड़ी हो गईं। सच्चाई उसकी प्रतिक्रिया में लिखी थी। शांति की दीवार ढह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। परछाई उजागर हो गई। रोहन टूट गया, सिसकियों के बीच कबूल करते हुए। वह सालों से नैनिका से गहरे चुपचाप प्यार करता था। उसकी मौत की सुबह वह उसका पीछा करते हुए लाइट हाउस गया। कबूल करने के लिए दृढ़ था। उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। बदले में प्यार की उम्मीद कर रहा था। नैनिका जेंटल थी लेकिन फर्म। वह उसे एक दोस्त के रूप में महत्व देती थी और कुछ नहीं। इस अस्वीकृति ने उसे तोड़ दिया। गुस्से के एक पल में उसने उसका हाथ पकड़ा, यह जानने की मांग की कि क्यों। चौंक कर नैनिका लड़खड़ा कर पीछे हट गई। चट्टान के किनारे के पास अपना पैर खो बैठी। रोहन आगे बढ़ा। उसका हाथ उस आखिरी तस्वीर में कैद हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने डर के मारे उसे गिरते हुए देखा। यह एक त्रासदी थी जो एक तरफा प्यार और एक फ्लीटिंग डिस्ट्रक्टिव गुस्से से पैदा हुई थी। सच्चाई बाहर आ गई थी। दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। रोहन का कबूलनामा कमरे में भारी पड़ रहा था। उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन उसका प्यार पॉसेसिव, डिस्ट्रक्टिव हो गया था। घबराकर वह भाग गया, अपना कैमरा पीछे छोड़ गया, यह उम्मीद करते हुए कि दुनिया इसे एक दुर्घटना मानेगी। इंस्पेक्टर तन्मय ने सुना, मानव कमजोरी की त्रासदी को पहचानते हुए। रोहन की चुप्पी और छल आपराधिक थे, लेकिन उसका अपराध एक जीवन कारावास था। मामला सुलझ गया था। अब सुर्खियां एक अलग कहानी बताएंगी। अनन्या को अपना जवाब मिल गया था, हालांकि इससे उसे ज्यादा सांत्वना नहीं मिली। सच्चाई आधिकारिक नैरेटिव से ज्यादा मेसी, ज्यादा दर्दनाक थी। तन्मय के लिए यह एक अनुस्मारक था। त्रासदी अक्सर साधारण जीवन में छिपी होती है, अनियंत्रित भावनाओं से पैदा होती है। कानूनी फाइल बंद हो जाएगी, लेकिन मानवीय कहानी बनी रहेगी। नैनिका की जिंदगी गुस्से के एक पल से छोटी हो गई थी। फेट से नहीं। न्याय मिलेगा, लेकिन दर्द रहेगा। रहस्य खत्म हो गया था, लेकिन घाव ताजा था। इंस्पेक्टर तन्मय ने नैनिका की आखिरी तस्वीर की एक कॉपी अपनी डेस्क पर रखी। यह सबूत से कहीं बढ़कर थी। यह एक कहानी थी, एक चेतावनी, कला का एक काम। उसने नैनिका की ग्रेस, उसकी वल्नरेबिलिटी और रोहन का हाथ देखा। प्यार जो एग्रेशन में बदल गया था। तस्वीर में पीड़ित, अपराधी और मकसद एक ही हॉन्टिंग फ्रेम में कैद थे। यहां तक कि मौत में भी नैनिका ने सच्चाई को कैद कर लिया था। ये छवि तन्मय को स्पष्ट से परे देखने, खामोश डिटेल्स को सुनने की याद दिलाती थी। हर केस फाइल के पीछे एक मानवीय कहानी थी जो जटिल भावनाओं से भरी थी। अनन्या ने बिट्रेयल देखा। तन्मय ने एक यूनिवर्सल त्रासदी देखी। सालों बाद तस्वीर उसके पास रही, एक निजी अनुस्मारक। यह उसकी अपनी कहानी का हिस्सा बन गई। एक ऐसा मामला
जिसने उसे गहराई से छुआ था। नैनिका की आखिरी तस्वीर उसकी अंतिम मास्टरपीस थी। इसने अपना रहस्य सुलझाया, एक खामोश गवाह जो किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से बोलता था। तन्मय के लिए यह एक ऐसे जीवन की एक शाश्वत गूंज थी जो बहुत जल्दी छीन लिया गया था, और उस अंधेरे की चेतावनी थी जो प्यार के पीछे छिप सकता है।